गुरुरूप संगत को दासा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। आज दास पुस्तक गुरुदेव ने कहा से दुख तथा सुख विषय पर प्रेमियों द्वारा महाराज जी से किए गए प्रश्न और महाराज जी द्वारा उनके दिए गए उत्तर संगत के सामने रखने का प्रयास करें। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा किया जा सकता। साधारणतः हम देखें इस संसार में सभी जीव दुख व सुख पाते रहते हैं। अज्ञानता के कारण हम ये नहीं समझ पाते इन दुख और सुख का मूल कारण क्या है, और इसी अज्ञानता के कारण ही हम जो भी पूजा पाठ प्रार्थना जो भी करते हैं, अधिकतर का उसमें लक्ष्य यही रहता है कि मुझे सुख की प्राप्ति हो तथा जो दुख मेरे जीवन में आए हैं वो दूर हो जाएं तथा भविष्य में ना आए। ये अज्ञानता के कारण ही हम सब ऐसा सोचते हैं। महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास व ग्रंथ श्री समता प्रकाश में इस विषय पर हम सबको ये समझाने का प्रयास किया है। तो दुख से संबंधित एक प्रश्न महाराज जी से एक प्रेमी ने किया, महाराज जी इस दुनिया में दुख क्या है? महाराज जी इस दुनिया में दुख क्या है? महाराज जी उत्तर देते हैं, लाल जी जिस वस्तु की यह मन इच्छा करता है एवं उसमें सुख प्राप्त करने की कल्पना बना लेता है, जब वह पूर्ण नहीं होती तो दुख का जन्म हो जाता है। अर्थात मन की चाह की अपूर्ण हालत का नाम ही दुख है। वैसे दुख का अपना असली कोई स्वरूप नहीं है। मन की कल्पना करके ही दुख है और मन की कल्पना करके ही सुख। हम सबके जीवन में ये सब रोज घटता है कि हम सब भी जिस वस्तु की भी मन में इच्छा करते हैं और यदि वो प्राप्त हमें नहीं होती तो हम दुख महसूस करते हैं। ये वस्तु प्राप्त भी हो गई और हमारी कल्पना है कि ये वस्तु से हमें सुख प्राप्त होगा, और यदि वो सुख प्राप्त नहीं होता तो भी हम दुखी हो जाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं यही दुख का मूल कारण है। वैसे दुख का अपना कोई असली स्वरूप नहीं है। आगे प्रेमी एक और प्रश्न करता है, महाराज जी दुख का कारण क्या है? महाराज जी कहते हैं, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण है। शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण। हम सब भी इस ममता के कारण ही नित्य प्रति दुख को भोगते हैं। ममता का गहरा अजाब हम सबको लगा हुआ है और ये ममता ही हम सबके दुख का मूल कारण भी है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, यदि मेरे
अपने शरीर को, मेरे पुत्र या पत्नी के शरीर को, या जिनका भी इस शरीर से संबंध है, माता पिता, भाई बहन, इनके शरीर को यदि दुख होता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। और यदि किसी पड़ोसी के बच्चे को या उसे कोई दुख होता है तो मेरे अंदर दुख का कोई भाव पैदा नहीं होता। इसका मूल कारण ममता ही है। ममता के कारण ही मैं दुख को अनुभव करता हूँ। और ये शरीरों से ही संबंधित नहीं, जिस वस्तु से भी मेरी ममता लगी हुई है, यदि उसे कुछ हो जाए, उसमें कुछ नुकसान हो जाए, तो भी मुझे गहरे दुख का अनुभव होता है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थों में ममता ही दुख का मूल कारण। अब फिर प्रेमी एक और प्रश्न करता है, महाराज जी, सुख और दुख का क्या स्वरूप है? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, वासना की गिरफ्तारी ही परम दुख है, और वासना की पूर्ति यानी निवृत्ति ही परम सुख है। तमाम जीव वासना की पूर्ति की खातिर नए से नए कर्म करके अपने आप को जकड़ रहे हैं, परंतु वासना की निवृत्ति नहीं हो सकती है। यह ही माया भ्रम जाल असगा है। जो मनुष्य कर्म फल द्वंद्व भोग में वासना की पूर्ति चाहते हैं, वे महज एक मूढ़ से भी मूढ़ हैं, क्योंकि कर्म फल द्वंद्व की तब्दीली ही वासना को फैलाती है। महाराज जी कहते हैं, वासना की गिरफ्तारी ही परम दुख, और वासना की पूर्ति यानी कि निवृत्ति ही परम सुख। इस संसार के सभी जीव, विशेषकर मनुष्य, अपनी इस वासना की पूर्ति की खातिर नित नए सामानों का उपयोग करता है, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो, और नए से नए कर्म करता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये कर्म अपने आप को और ज्यादा जकड़ रहे हैं, और इससे वासना की निवृत्ति नहीं हो सकती। महाराज जी कह रहे हैं, यही माया भ्रम जाल असगा है। जो मनुष्य कर्म फल द्वंद्व में भोग कर्म फल द्वंद्व भोग में वासना की पूर्ति चाहते हैं, वे महज एक मूढ़ से भी मूढ़ हैं, क्योंकि कर्म फल द्वंद्व की तब्दीली ही वासना को फैलाती है, जिससे हम सुख चाह रहे हैं। महाराज कह रहे हैं, ये वासना को और फैलाने वाला कर्म है, और ये दुख रूप ही है। वाणी में भी महाराज जी कहते हैं, माया के अंधकार में जीव गवन नित पाए, मंगत धार से आनव नित प्यासा जा। माया के अंधकार में जीव गवन नित पाए, मंगत धार से आनव नित प्यासा जा। हम अपनी सुखों इच्छाओं की प्यास को बुझाने की खातिर नित नए कर्म और नित नए पदार्थों को एकत्र कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं, इन सब
ये सब अंधकार हैं, और हम अपनी कितनी भी चतुराई कर लें, लेकिन इस दुनिया से फिर हम प्यासे होकर ही जाते हैं। आगे महाराज जी कहते हैं, इच्छा रहित होना ही परम सुख है, और इच्छा सहित होना ही परम दुख है। जब तक इच्छा का कारण कर्तापन यानी कि अहम भाव का अभाव नहीं होता, तब तक कर्म फल द्वंद की आसक्ति, जो इच्छा का विस्तार है, इससे असंग होना अति कठिन है। अब एक प्रश्न और महाराज जी से प्रेमी ने किया। महाराज जी, इस जीव को दिन रात सुखों की चाहना रहती है, और इसी चाहना के वशीभूत होकर ही वह संसार में नाना प्रकार के कर्म करता है। तदनुसार आवागमन के चक्कर में फंस जाता है। महाराज जी, अगर यह ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? तो महाराज जी कहते हैं, महापुरुषों ने कहा है कि सुखों की इच्छा ही मनुष्यों की असली बीमारी है। महाराज जी क्या कहते हैं? सुखों की इच्छा ही मनुष्य की असली बीमारी है, और तमाम अशांति का कारण है। प्रेमी जी, यह कथन सही है कि मनुष्य इस सुख की इच्छा करके ही आवागमन के चक्कर में फंसता है। इसके लिए तुम्हें अपने मन को यह कहकर समझाना चाहिए कि हे मन, जो सुख बदलने वाला है वही दुख का रूप है। इसके लिए तुम्हें अपने मन को यह कहकर समझाना चाहिए, हे मन, जो सुख बदलने वाला है वही दुख का रूप है, और इन सुखों को प्राप्त करके भी तुमने अपने मन में निश्चय किए हैं, उनसे तसल्ली और शांति प्राप्त नहीं हो सकेगी। मिसाल के तौर पर, अगर तू जरा ध्यान से सोचे, तो पहले के सुख जो तू भोग चुका है, उनको भोग लेने के पश्चात तेरी क्या अवस्था रही, इससे तू सबक ले सकता है। अब हम सबको ये गहरा अज्ञान है कि सुखों की इच्छा करने से, या जो सुख हमें प्राप्त होते हैं उसमें शांति अनुभव करने से, जो भी हमें मन को कुछ ठंडक या शांति प्राप्त होती है, महाराज जी कह रहे हैं ये असली बीमारी है और अशांति का कारण है। हम सबका अज्ञान यही खड़ा है कि हम सुखों की इच्छा से जो भी प्राप्त होता है उसे सुख समझते हैं। महाराज कह रहे हैं ये बीमारी है, और ये ही अशांति का कारण है। यानी कि हमारे सुख ही की जो भी हम इच्छा करते हैं, वो असली बीमारी। हमें इस अज्ञान को, ये महाराज जी जो हमें बताना चाह रहे हैं कि ये जो अज्ञान है, इसे हमें दूर करना होगा, जिससे हम हर जो भी सुख अपनी दृष्टि से समझते हैं कि ये सुख रूप है, वास्तव में संसार का हर सुख दुख रूप ही है। एक प्रश्न और प्रेमी फिर महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी, यह जीव मरने से बड़ा डरता है, हमेशा जीता रहूं, कोई दुख न आए,
सुख के वास्ते ही यत्न करता रहता है। महाराज जी, यह जीव मरने से बड़ा डरता है। हमेशा जीता रहूं, कोई दुख ना आए, और सुख के वास्ते ही यत्न करता रहता है। तो महाराज जी उत्तर देते हैं, ज्ञान समान कोई धन नहीं, समता समान नहीं सुख, जीवन सम आशा नहीं, लोभ समान नहीं दुख, ज्ञान समान कोई धन नहीं, समता समान नहीं सुख, जीवन सम आशा नहीं, लोभ समान नहीं दुख। मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सब के सब जिंदा रहना चाहते हैं। कोई शरीर छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं। अगर किसी से विचार किया जाए तो जीते जी कौन मरना चाहता है, सिवाय आत्मज्ञानी पुरुष के, जिसने शरीर को तुच्छ समझ रखा है। अपनी मर्जी से कोई नहीं जाना चाहता। काल चक्कर के आगे किसी की चाल कारगर नहीं होती। शरीर खत्म न हो तो भी गंध पड़ जाए, प्रभु आज्ञा से जो शरीर तब्दीली का नियम बना हुआ है, उससे मर्यादा कायम रहती है। जब वृद्धावस्था आती है, तब कई लोग हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर कृपा कर, जान छोड़ा। असल में जीव प्राण छोड़ना चाहता ही नहीं है। एक हिर्स, एक लालसा ही इसको मजबूर करती रहती है। वरन शरीर के बहुत देर तक रखने में क्या सुख है। हाँ, वह ही शरीरधारी जीव सुखी रह सकता है जिसके अंतर्गत कुछ रोशनी हो चुकी है। इस मस्ती में चाहे हजारों वर्ष गुजर जाएं, गुजार कर सुखी रह सकता है। इंद्रियों की लालसा में पड़ा हुआ जीव शारीरिक अवस्था कमजोर हो जाने पर हर तरफ से लाचार हो जाता है। मजबूरी से मौत को आवाजें लगाता है। अति लोभी, अति मोहवादी लोगों को चोला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। तहसील कहोटा, जिला रावलपिंडी में एक साहूकार था। पुत्र पोते वाला था। अंदर अशर्फियों के संदूक भरे पड़े थे। पुत्रों पौत्रों को हाथ नहीं लगाने देता था। जब उसके मरने का वक्त आया, उसकी जान न निकले। पुत्र कुछ दान पुण्य आखिरी समय करवाने के लिए चावल ले आए। आकर कहने लगे, लाला जी कुछ इसमें नगद रखकर हाथ लगावें। उठकर लाला जी कहने लगे, मैं मरने वाला थोड़े ही हूं जो मैं दान करूं। तुम तो मेरे सामने ही घर उजाड़ने पर लगे हो। ले जाओ, चीजों को अंदर रखो। मैंने जिस तरीके से कमाया हुआ है, मुझे पता है। तुमको क्या कद्र है। इतना कहते लाला जी सिरहाने पर गिर पड़े। श्वास निकल गई। पुत्रों ने सराहने से चाबियां निकालकर उसी घड़ी पहले अंदर पड़ी दौलत बांटी, फिर लाला जी के मरने की खबर शहर में की।
तो महाराज जी समझा रहे हैं कि जो भी अति लोभी, अति मोहवादी लोग होते हैं, उनको चोला छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। सब जीव सुख चाहते हैं, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। संसार में कौन ऐसा जीव है जिसने हमेशा सुख पाया हो, दुख को न देखा हो। इसके अख्तियार में है कुछ नहीं, केवल कर्म की इच्छाओं को लेकर नतीजे में फंसा हुआ है। सब कर्म के नतीजे में फंसकर जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। जो प्रभु के परायण हो जाते हैं, उनकी सुख दुख लाभ हानि में समान बुद्धि हो जाती है। वे सदा सुखी रह सकते हैं, चाहे शरीर रहे या न रहे। महाराज जी कह रहे हैं जो प्रभु के परायण हो जाते हैं, उनकी सुख दुख लाभ हानि में समान बुद्धि हो जाती है। वे सदा सुखी रह सकते हैं, चाहे शरीर रहे या न रहे। ऐसी बुद्धि विरले जीव को ही सत्संग द्वारा मिला करती है। संसार में जीने जैसी आशा से बड़ी आशा कोई है ही नहीं। विष्ठा के कीड़े को इस गंदगी से अलग करके देखो, वह भी तड़पने लगता है। ईश्वर कृपा से जीव को यदि ज्ञान मिले, तब संतोष रूपी धन द्वारा तृप्त हो सकता है। संसार की कोई चीज इस मन को तृप्ति देने वाली नहीं। महाराज जी कह रहे हैं ईश्वर कृपा से यदि जीव को ज्ञान मिले, तब संतोष रूपी धन द्वारा तृप्त हो सकता है। संसार की कोई चीज इस मन को तृप्त करने वाली नहीं। अब देखें इसके उलट, हम सबको संसार में जितनी चीजें दिखती हैं, हम अपना घर देख के, घर के सामान देख के सुख को अनुभव करते हैं, अपने संबंधियों को देख के सुख का अनुभव करते हैं। महाराज कह रहे हैं संसार की कोई चीज इस मन को तृप्त करने वाली नहीं। महाराज जी वाणी में भी कहते हैं कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे भरम तकसीर। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे भरम तकसीर। केवल ईश्वर का नाम ही है जो शांति दे सकता है। आगे महाराज कहते हैं ईश्वर जीवों को लोग मोह की कीचड़ में न फंसाए। तृष्णा ही वैतरणी नदी है। कोई विरला ही ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर इस वैतरणी नदी से पार होता है। कोई विरला ही ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर इस वैतरणी नदी से पार होता है। अब एक प्रश्न और महाराज जी से प्रेमी ने किया, महाराज जी शारीरिक दुखों से छूटने के क्या उपाय हैं। महाराज जी शारीरिक दुखों से छूटने के क्या उपाय हैं। तो महाराज जी कहते हैं शारीरिक रोग ही तमाम खेदों यानी कि दुखों को देने वाला है, और
मानुष जन्म की उच्चता यही है कि इस भोग क्रीड़ा के संग्राम से अधिक पवित्रता प्राप्त की जावे। यानी आहार, व्यवहार, आचार और संगत की अधिक से अधिक पवित्रता प्राप्त की जावे। तमाम मनुष्यात से मांस आदि से परहेज रखना आहार की शुद्धि है। अपने वचन और कर्म को सत्य के आधार पर कायम करना आचार की शुद्धि है। निथि, श्रेष्ठ आचारी और सतग्रही पुरुषों की संगत करनी, यह संगत की पवित्रता है। ऐसी नित्य की पवित्रता जब प्राप्त होती है, तब बुद्धि परम आसक्ति से जागृत होकर सतमार्ग कल्याण स्वरूप में निश्चल होती है। प्रथम जीवन उन्नति का साधन सार यही है। महाराज जी कह रहे हैं, इस भोग क्रीड़ा के संग्राम से अधिक पवित्रता प्राप्त की जावे। अब हमारी जो भी वासनाएं, जो भी इच्छाएं जितनी अधिक होती हैं, हम उतना ही अधिक दुख पाते हैं। महाराज कह रहे हैं, इस भोग वासना से अधिक पवित्रता प्राप्त की जावे। अब फिर प्रेमी ने एक और प्रश्न किया, महाराज जी असली सुख कैसे प्राप्त हो? अभी तो दुखों के निवारण के बारे में पूछा कि इसका उपाय क्या है। अब पूछ रहा है, महाराज जी असली सुख कैसे प्राप्त हो सकता? तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, चाहे कोई गृहस्थी है या विरक्ति, असली सुख आत्म परायण होने से ही प्राप्त होता है। प्रेमी, कोई गृहस्थी है या विरक्ति, असली सुख आत्म परायण होने से ही प्राप्त होता है, जो खुशी व गमी से ऊंचा है। मालिके कुल का कानून सबके वास्ते बराबर है। जो सतमार्ग की तरफ जाएगा वह शांति को प्राप्त होगा, और जो अभिमान वश होकर उपद्रव करेगा वह परम दुखी होवेगा। यह सार सिद्धांत है। महाराज जी कहते हैं, आत्म परायण होने से ही सुख प्राप्त होगा। वाणी में भी महाराज जी कहते हैं, साची भक्ति प्रभु चरण की, जब मन आन समाई, मंगत दुबदा सब मिटी, जीव परम सुख पाए। जब सच्ची भक्ति प्रभु चरणों की मुझे प्राप्त होगी, मेरे मन में आएगी, तब महाराज जी कह रहे हैं, मंगत दुबदा सब मिटी और जीव परम सुख पाए। और हमारे जीवन में भक्ति तभी आ सकती है जब हम सत्संग में दिन प्रतिदिन, हफ्तावारी, जैसा जहाँ पे होता है, उसमें यदि हमारा निश्चित समय पर जाना होता है, तो वही एक रास्ता है जो हमें सच्ची भक्ति की ओर ले जा सकता है। वाणी में भी महाराज जी कहते हैं, तीन काल सुख तिसको, जो सत्संग में रखे प्यार, मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उधार।
तीन काल सुख तिसको, जो सत्संग में रखे प्यार। मंगत ये सत साधना, जो साधे पाए उधार। प्रभु हमको ऐसी सद्बुद्धि बख्शें जिससे हम सब सत्संग से प्रेम रखें, जिसके द्वारा हमें भक्ति प्राप्त हो और इस हम तृष्णा रूपी वैतरणी से पार हो सके। यही ईश्वर से प्रार्थना है। सभी प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गलतियों के लिए दास संगत से क्षमा की जाती।